बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज़। ओके, फोरियर सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें एक और कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ए फंक्शन। सो किसी फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कब बोलेंगे? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और यहाँ पे p कोई पॉजिटिव नंबर है और इस p पॉजिटिव नंबर को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। ओके, सो मेनली क्या होगा, fx is said to be of period p if f of x plus p equal to fx for all x, यानी जो फंक्शन के डोमेन के पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू f एट x प्लस p के इक्वल आए, यानी हर डोमेन के पॉइंट में अगर आप p ऐड कर दोगे तो सेम वैल्यू दे फंक्शन। ओके, ऐसे पॉजिटिव नंबर p को हम बोल देंगे कि वो पॉजिटिव नंबर उस फंक्शन का पीरियड है, और कोई फंक्शन अगर पीरियड रखता है तो उसको हम बोल देंगे पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो बेसिकली ए पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन विच हैज़ सम पीरियड p। ओके, पीरियोडिक फंक्शन की खास बात ये होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है एक फंक्शन का जिसका पीरियड p है, तो पीरियड p होने का मतलब है कि कोई भी इंटरवल आप p लेंथ का लेते हो, जैसे यहाँ पे ये इंटरवल है जिसकी लेंथ p है, ये मेंशन भी कर रखी है यहाँ पे, तो इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में आप एक और इंटरवल लोगे p लेंथ का, तो उस इंटरवल के अंदर जो ग्राफ होगा फंक्शन का वो एग्जैक्टली वही होगा जो इस p लेंथ के इंटरवल में ग्राफ था। आप देख भी सकते हो ये जो ग्राफ है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस ग्राफ। ओके, सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट आगे ये देखो कि नेक्स्ट अगर मैं p लेंथ का इंटरवल लूँ तो उसमें फंक्शन का ग्राफ क्या आएगा। सो ये सेम ऐसे जाएगा, नीचे ये आएगा सेम एज इट इज़। थोड़ी सी ड्राइंग उतनी कंपेटिबल नहीं है जितनी ये हैं, लेकिन ग्राफ एज इट इज़ वैसा ही आएगा p लेंथ पे। ओके, अब आप ऐसे कुछ फंक्शंस को जानते हो जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 पे 0 देगा, π/2 पे वैल्यू 1 देगा, पाई पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे -1 हो जाएगा, सो -π/2 पे -1 हो जाएगा, -π पे 0, -3π/2 पे 1। सो साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, सो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये -π से π अगर हम देखें तो अगले π से 3π तक सेम ग्राफ है, दिस इज सेम। तो ये -π से π था, ये π से 3π हो गया, तो इट मीन्स साइन x प्लस 2π हमेशा क्या होगा, साइन x के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ साइन x दिस इज 2π। ओके, ऐसे पीरियड कैलकुलेट करने हैं हमें। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें फंक्शंस के पीरियड कैलकुलेट करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार f(x) अगर कोई फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है, उन फंक्शंस की फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या आएगा एक बार हम वो देख लेते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन f(x). तो डेफिनेशन क्या कहती है कि मान लिया f(x) कोई फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है। सो अगर इस f(x) को आप एक ऐसी सीरीज़ में रिप्रेजेंट कर पाते हो, सीरीज़ को अगर आप एक्सप्लिसिट लिखोगे तो a0 प्लस n की वैल्यू 1 पुट करने से हमें मिलेगा a1 cos x प्लस b1 sin x, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन। क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटी तक है तो वी कैन नॉट राइट ऑल द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ओके, सो किसी फंक्शन f(x) जो 2π पीरियड का है उसको हम ऐसे सीरीज एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, और इस सीरीज एक्सपेंशन को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज ऑफ f(x). अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज की टर्म्स में लिख रहे हैं और उसमें कोस और साइन की टर्म्स इंक्लूड हैं, तो ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने का ये तरीका, हमें ये इंटीग्रल सोल्व करने पड़ेंगे, यानी हमें कुछ इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे a0 an और bn की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए।
ए एन हर एन के लिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बी एन फॉर एवरी एन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूले याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एफ एक्स गिवन होगा और उसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यानी ये सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है। तो ये सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ए नोट, ए एन और बी एन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कोस एन एक्स साइन एन एक्स फिक्स टर्म्स हैं जिनको ए एन बी एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो अब तक हमने क्या सीखा कि किसी फंक्शन के पीरियड का मतलब क्या है, और अगर कोई फंक्शन 2π पीरियड का है तो उसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ये होगी जिसमें उसके कोफिशिएंट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ए नोट के लिए ये फॉर्मूला है, ए एन के लिए ये फॉर्मूला है और बी एन के लिए ये फॉर्मूला है। सो फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना नेक्स्ट स्टेप है। पहले हम कुछ पीरियोडिक फंक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किसी फंक्शन का पीरियड अगर गिवन है तो उससे जनरेटेड दूसरे फंक्शंस का पीरियड क्या होगा, लाइक दिस, और कुछ फंक्शंस का पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज 11.1. This is exercise 11.1. Okay, so let me insert one page. Right, so क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमें कुछ फंक्शंस के पीरियड कैलकुलेट करने। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल पीरियड वर्ड लिखा हुआ है। फंडामेंटल पीरियड का मतलब है कि पीरियड्स तो आप अगर देखोगे एफ एक्स का अगर पी है पीरियड तो ये एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब मैं एक्स प्लस पी में एक बार और पी ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, इसको मैं एक वेरिएबल मान लूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस पी के इक्वल, और फिर इसको मैं पी मान लूँ तो ये आ जाएगा एफ एक्स के इक्वल। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2p भी एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो p पीरियड था तो 2p भी पीरियड आ जाएगा, सिमिलरली 3p भी पीरियड आ जाएगा। लेकिन ऐसे कितने पीरियड्स आ जाएंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट पीरियड आ जाएंगे, लेकिन उनमें जो स्मॉलेस्ट पीरियड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। सो इसने यहाँ पे डिफाइन भी किया, द फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड। यानी जितने पीरियड्स हैं हमें एक पीरियड निकालना है जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, बाकी उसके जो नेचुरल नंबर मल्टीपल्स हैं जैसे p का 2p हो गया, 3p हो गया, वो सारे उसके पीरियड्स हैं, बट वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द फंडामेंटल पीरियड। ओके, सो इन क्वेश्चंस का पीरियड कैलकुलेट करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से फिर ये क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि एफ एक्स एंड जी एक्स है पीरियड पी, शो दैट एच एक्स अगर ऐसे डिफाइन किया हुआ जहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट है उसका पीरियड भी पी हो जाएगा। ओके, सो इसके बेसिस पे कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर ये बात ट्रू होती है तो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ पीरियड पी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। वेक्टर स्पेस की डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, जो बच्चे लीनियर अलजेब्रा से अवेयर हैं दे कैन चेक कि ये जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ पीरियड पी है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। राइट, सो हमें क्या प्रूव करना है कि एच एक्स जो ये लिखा हुआ है फंक्शन इसका पीरियड भी पी आए जब एफ एक्स और जी एक्स का पीरियड पी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बेसिकली क्या गिवन है, एफ एक्स एक फंक्शन है, वो अपने डोमेन के हर पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई करता है जिसका पीरियड पी है। ऐसे ही जी का पीरियड भी पी है, इट मीन्स जी ऑफ एक्स प्लस पी भी किसके इक्वल आ जाएगा, जी एक्स के इक्वल। अब हमें एच एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, ए कॉन्स्टेंट है जो ऐसे लिखा हुआ है बी जी एक्स, तो हमें प्रूव करना है कि इसका पीरियड भी पी आ जाए। तो इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एच ऑफ एक्स प्लस पी एच ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो इसका पीरियड भी पी हो जाएगा बाय डेफिनेशन फॉर ऑल एक्स। तो हम ये साइड लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि एच एक्स के इक्वल आएगा। नाउ एच ऑफ एक्स प्लस पी, एच एक्स अगर ऐसे डिफाइन किया हुआ है तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस पी, बी जी ऑफ एक्स प्लस पी। ओके, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस पी हमें किसके गिवन है, एफ एक्स के इक्वल, और जी ऑफ एक्स प्लस पी हमें किसके इक्वल गिवन है, जी एक्स के इक्वल, लेकिन ये वैल्यू तो किसकी है, एच एक्स की। सो वी हैव प्रूव्ड दैट एच ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। दिस मीन्स देयरफॉर पीरियड ऑफ एच इज पी। इससे हमें क्या मिल गया कि एच का जो पीरियड है वो भी पी हो जाएगा। राइट, सिमिलरली क्वेश्चन 4 है, उसमें गिवन है हमें कि पीरियड ऑफ एफ इज पी, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। ओके, वो हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि एफ ऑफ ए एक्स का जो पीरियड आएगा यानी पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पी बाई ए, और उसके बाद वो प्रूव करने के लिए कह रहा है कि पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई बी इज
पी टाइम ए, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो मैथमेटिक्स के प्रूफ्स लिखने का सबसे सिंपल तरीका होता है भाई कि हमें जो गिवन है उसको हम माइंड में रखें और जो प्रूव करना है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें हम। ओके, अब इस फंक्शन का पीरियड पी बाई ए प्रूव करना है। ओके, तो इस फंक्शन को मैं मान लेता हूँ लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। ओके, इस फंक्शन को मैंने जी एक्स नाम दे दिया। ए कोई फिक्स कॉन्स्टेंट है जो कि नॉन जीरो है, वेयर ए इज नॉन जीरो एंड बी इज नॉन जीरो। सो ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो जी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ ए एक्स के। अब इस फंक्शन का पीरियड पी बाई ए प्रूव करना है, तो इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स प्लस पी बाई ए ये किसके इक्वल आ जाए, जी ऑफ एक्स के इक्वल। तो जी एक्स फंक्शन का पीरियड पी बाई ए हो जाएगा और पी बाई ए हो जाएगा तो ये तो एफ ऑफ ए एक्स के इक्वल है, तो इसका पीरियड हमें पी बाई ए मिल जाएगा जो कि हमारा टारगेट है। ओके, सो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस पी बाई ए, राइट। अब जी एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए एक्स के इक्वल, यानी जी का जो कोशेंट है वो एक्स की जगह पे लिखा जाएगा, एक्स प्लस पी बाई ए पूरे से मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया पी। अब एफ का पीरियड हमें क्या दिया हुआ, पी, यानी कोई भी ऑर्डिनेट में अगर हम पी ऐड करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है एफ ऑफ ए एक्स, लेकिन एफ ऑफ ए एक्स का नाम क्या था, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स प्लस पी बाई ए अगर जी एक्स आ गया तो इट मीन्स पीरियड ऑफ जी क्या आ गया, पी बाई ए, यानी पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स क्या आ गया, पी बाई ए। सिमिलरली आप इसको एच एक्स फंक्शन मान के और इसका पीरियड बी बाई ए दिखा सकते हो। अब हमें क्या याद रखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड पी है तो एफ ऑफ ए एक्स के पीरियड की स्केलिंग पी बाई ए से हो जाएगी, यानी 1/a से उसकी स्केलिंग कर देंगे, और एफ ऑफ एक्स बाई बी के पीरियड की स्केलिंग हम मल्टीपल ऑफ बी करके हो जाएगा, पी टाइम ए आएगा, सॉरी दिस इज पी बी। तो एक्स को जब डिवाइड करते हैं तो वो बी से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये फैक्ट हमें याद रखना है, दिस इम्प्लाइज दिस। ओके, अब एक बार क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कोस एक्स का पीरियड हमें पता है 2 आएगा, आप सिंपल ग्राफ बना के देख सकते हैं। साइन एक्स का पीरियड भी क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका देखना हमें कोस 2x का, सो एफ एक्स अगर कोस एक्स था तो इसका पीरियड क्या मिला हमें, 2, दिस इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2, जो कि कोस एक्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि एक्स के इक्वल, यानी पीरियड ऑफ कोस एक्स यानी पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 2 आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कोस 2x का पीरियड निकालो, आई थिंक यही है, हाँ, कोस 2x का। फाइंड द पीरियड ऑफ कोस 2x। ओके, लेकिन एफ एक्स का अगर पीरियड 2 है तो अभी क्या बताया, एफ ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स का पीरियड था उसको a से डिवाइड कर दो, तो इसका पीरियड तो 2 था और x को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 से डिवाइड हो गया, यानी इसका पीरियड क्वेश्चन नंबर 3 से क्या आ गया, पाई। सिमिलरली पीरियड ऑफ साइन 2x क्या आ जाएगा, साइन x का क्या था 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी गेट पाई, यानी पीरियड ऑफ दिस। सिमिलरली कोई साइन n पाई का nx का अगर पीरियड पूछे आपसे, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो साइन x का पीरियड क्या है, 2 n से मल्टीप्लाई हो रखा है तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 n। सो ये जो स्केलिंग थी क्वेश्चन नंबर 4 में, ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। ओके, सो ये बेसिक से क्वेश्चंस थे कुछ पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, जिसका हमें फंडामेंट, और ये ध्यान रखना ये फंडामेंटल पीरियड्स आए हैं क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स का 2 जो पीरियड है वो फंडामेंटल पीरियड है, तो कोस 2x का जो पीरियड पाई आया है वो उसका फंडामेंटल पीरियड है। ओके, तो कोस 2x का क्या हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 कोस एक्स का था, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा, और साइन 2x का भी 1 हो जाएगा, दोनों का जो पीरियड है फंडामेंटल पीरियड वो 1 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे 6 to 10, जिनमें हमें कुछ फंक्शंस गिवन हैं और -π to π इंटरवल में उनके ग्राफ स्केच करने हैं हमें। ओके, या ग्राफ बनाने हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 हम करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है साइन एक्स का मोड और साइन एक्स मॉडुलस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7,
साइन एक्स मोड है। तो साइन एक्स का ग्राफ अभी अभी बताया था कि ये वैल्यू 1 कंसिडर करें, ये 1 कंसिडर करें, ये -π/2, ये -π, ये π/2 और ये पाई। सो ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो रहती है, -π पे ज़ीरो रहती है और पाई पे ज़ीरो, तो इस पे -1 हो जाएगी और यहाँ 1 हो जाएगी। तो बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ ये बनता है इस क्वाड्रेंट में, राइट। दिस इज़ ग्राफ ऑफ साइन एक्स। बट हमें क्या चाहिए, इसका मॉडुलस, यानी जो वैल्यूज़ हैं साइन एक्स की उनका मॉडुलस हमें करना है। मोड करने का मतलब ये जो नेगेटिव क्वांटिटीज हैं इनको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज -π, दिस इज π/2 -π/2। तो ये वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इनको पॉजिटिव करेगा तो इफ दिस इज π/2, सो ये ऐसे आ जाएगा ग्राफ एंड दिस, यानी ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी इनको भी मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव कर देगा, राइट। नेक्स्ट हमसे वो पूछ रहा है साइन एक्स मोड का। अब एक्स मॉडुलस से क्या होगा, इन वैल्यूज़ को भी वो पॉजिटिव बना देगा, यानी साइन -π एंड साइन -π/2, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है मॉडुलस में। सो ये सारे एंगल पॉजिटिव होके वापस से, जैसे साइन -π/2 का मतलब है साइन π/2, वो वैल्यू 1 हो जाएगी, हमें पॉजिटिव एंगल्स पे हमें प्लस वैल्यू देगा 0 से पाई तक। साइन एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। तो एंगल का मॉडुलस अगर हम ले रहे हैं तो -π to π का मतलब है हम 0 to π बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली वो हमें पूछ रहा है कि इस इंटरवल में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन अगर एंगल का मॉडुलस ले रहे हैं सो दिस विल कन्वर्ट टू 0 to π। ओके, ये वैल्यूज़ तो हैं डोमेन में, बट हमें आंसर किन पे निकालना है, 0 to π। सो इस केस में भी -π का मतलब पाई है, वो 0 ही देगा हमें। -π/2 का मतलब +π/2 है, मॉडुलस लगाने के बाद, तो उस पर हमें वैल्यू 1 देगा। 0 पे 0, π/2 पे 1 और पाई पे 0। तो इस केस में भी फंक्शन का ग्राफ सेम आ जाएगा। दिस इज साइन एक्स मोड। ओके, सो ये ग्राफ प्लॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है -π से 0 x फंक्शन है और 0 to π हमें π - x फंक्शन दे रखा है। यानी दिस इज x व्हेन x लाइंग बिटवीन 0 to π एंड π - x फॉर x लाइंग 0 to π, ये -π है भाई। इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना। अब ये y = x वाली लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे पास की हुई, लेकिन ये -π से 0 दे रखी है। तो ये -π ये पाई, ये -π ये पाई, सो -π पाई -π पाई। सो यहाँ से 0 तक हमें ये लाइन दे रखी है, राइट। और इस इंटरवल में हमें फंक्शन दे रखा है -π to 0। तो x को आप 0 की तरफ लेके जाओगे तो ये वैल्यू पाई की तरफ, यानी यहाँ जाएगी। और x को आप पाई की तरफ लेके जाओगे तो ये वैल्यू π - π 0 की तरफ यहाँ आएगी। सो दिस इज द लाइन। तो ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये ग्राफ स्केच करने थे हमें, राइट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन जिसमें हमें फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, और इनका पीरियड 2π है, राइट। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, फंक्शन वो है जो प्रॉब्लम 9 में है, यानी जिसका भी अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इसकी हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है, राइट। सो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का ये हमें ध्यान है कि f(x) अगर ये गिवन है हमें, x when x lies between 0 -π to 0 and π - x if x lies between 0 and π। सो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को हम ऐसे लिखते थे भाई, a0 प्लस an cos nx प्लस bn sin nx। ओके, और n रन करता था 1 से इन्फिनिटी, और a0 की वैल्यू थी 1/2π -π to π fx dx, और an की वैल्यू थी हमारे पास 1/π -π to π
एंड दिस इज एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स, एंड बी एन की वैल्यू थी 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, दीज आर द वैल्यूज। तो फंक्शन हमें गिवन है, जस्ट ये इंटीग्रल सोल्व करके ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है हमें। तो पहले हम ए नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 माइनस पाई टू पाई है, तो ये इंटरवल हमें दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है। माइनस पाई से 0 अलग वैल्यू है फंक्शन की, और 0 to पाई अलग वैल्यू है। तो इस इंटरवल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, -पाई to 0, तब फंक्शन है एक्स डी एक्स, प्लस 0 to पाई, इसमें फंक्शन है पाई माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, बाहर 1/2 मल्टीप्लाई है, राइट। सो एक्स का हो जाएगा x²/2, और लिमिट्स आ जाएंगी -पाई to 0, प्लस पाई का करेंगे तो पाई एक्स हो जाएगा, और लिमिट्स हैं 0 to पाई, माइनस एक्स का करेंगे तो x²/2, और लिमिट हो जाएंगी 0 to पाई, राइट। सो दिस इज 1/2 पाई, यहाँ 0 पुट किया तो 0 हो गया, माइनस पाई पुट करना, लेकिन स्केयर है तो पाई²/2, प्लस यहाँ पाई पुट किया तो पाई स्केयर हो गया, 0 पुट किया तो 0 से मल्टीप्लाई, माइनस पाई पुट किया तो पाई²/2, और -0 किया तो 0। सो ये पाई स्केयर, ये -पाई²/2, -पाई²/2, -पाई स्केयर, ये कैंसिल हो गए, 0 आ गया, यानी ए नोट की वैल्यू 0 मिल गई हमें। नाउ वी कैलकुलेट ए एन की वैल्यू है 1/पाई। फिर इस इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया हमने, -पाई to 0, जिसमें फंक्शन एफ एक्स एक्स है, और ये कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई है, प्लस फिर 0 to पाई इंटीग्रल, एक्स की बजाय अब इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस एक्स है, और कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स, राइट। सो दिस इज 1/पाई। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं हम। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कोस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई एन, और लिमिट्स पुट कर दी -पाई से 0, माइनस एक्स का 1 हो गया, कोस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई 1, यानी -पाई to 0 साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स, राइट। फिर इसका किया प्लस पाई, इसको एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किया तो पाई, कोस एन एक्स का हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट्स 0 to पाई, माइनस अब एक्स कोस एन एक्स पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा, एक्स एज इट इज, कोस एन एक्स का हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन 0 to पाई, और माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, एक्स का 1 हो जाएगा, कोस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई एक्स डी एक्स, बड़ी ब्रैकेट बंद, ये इसके साथ। सो 1/पाई बाहर है, इसमें x को 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, -पाई पुट करेंगे तो साइन एन पाई 0, यानी होल टर्म 0 आ गई, माइनस साइन एन एक्स का होता है माइनस कोस एन एक्स बाई एन, तो माइनस माइनस प्लस कोस एन एक्स बाई एन स्केयर, लिमिट्स आ गई -पाई to 0, ये वैल्यू भी पूरी 0 हो जाएगी लिमिट पुट करने के बाद, माइनस ये वैल्यू भी पाई पे और 0 पे पूरी 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन एन एक्स का माइनस साइन है, मतलब इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स हो जाएगा, और बाई एन स्केयर, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 to पाई। तो ये वैल्यू हमें सोल्व करनी है 1/पाई। सो दिस इज 0 0 0, ये 1/n स्केयर बाहर आ गया, यहाँ कोस 0 1 हो जाएगा, माइनस कोस एन पाई होगा, कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, माइनस ये कोस एन पाई -1 की पावर n, माइनस 1/n स्केयर बाहर, कोस 0 1। सो ये सेम वैल्यू है, नेगेटिव का फर्क है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये -1, अब दोनों सेम वैल्यू हैं। सो 1/पाई 2/n स्केयर 1 माइनस 1 की पावर n। अब ये वैल्यूज़ n की वैल्यूज़ अब इवन होगी, तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो इवन वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू होगी हमारे पास 0। सो 8/2n इज़ 0 एंड 8/2n - 1 इज़ 2/पाई 2n - 1 स्केयर इनटू कोस n को जब ओड रखेंगे तो ये -1 बना देगा, और माइनस बार तो 2 टाइम हो जाएगा, यानी 4/पाई 2n - 1 स्केयर। ऐसे ही सिमिलर कैलकुलेशन से bn हम कैलकुलेट करेंगे 1/पाई -पाई to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, ओके। सो ये आ जाएगा 1/पाई, फिर से दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा, -पाई to 0 जब फंक्शन x है, साइन एन एक्स, प्लस फिर 0 to पाई, फिर फंक्शन पाई माइनस एक्स है,
sin nx dx। ओके, अब पूरी डिटेल में इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बट देन यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू इज 2n minus 1 if n equal to 2n minus 1 means odd, and 0 if n equal to 2n। इट मीन्स bn की हमें वैल्यू मिल गई, b2n is 0 and b2n minus 1 is 2/2n minus 1। सो ये वैल्यूज़ अगर हम सीरीज़ में पुट करें, यानी इस फॉर्मूले में हम पुट करें अगर, तो एफ एक्स हमें मिल गया, ए नोट की वैल्यू 0 आ गई थी, यानी 0 प्लस समेशन ऐसे लगता था a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x प्लस a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब हमने ये देखा कि a2 और b2 यानी जो इनके इवन इंडेक्स हैं उनकी वैल्यू 0 हैं, तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, यानी इसके बाद जो फोर्थ आएगी वो भी 0, फिफ्थ अलाइव रहेगी, फिर 6 0 एंड सो ऑन। सो a1 की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से, सो यानी ये वैल्यू 1 है, 2n minus 1, यानी n की वैल्यू 1 है, सो n की वैल्यू 1 के लिए 1 हो जाएगा 4/पाई, सो 4/पाई cos x प्लस b1 की वैल्यू यहाँ से देखें तो 2 sin x प्लस फिर यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो a3 की वैल्यू यहाँ से देखें तो 4/पाई 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज cos 3x यहाँ पे, प्लस b3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 2/3 sin 3x एंड सो ऑन। ओके, सो कोस की टर्म्स अगर हम कंबाइंड करें तो 4/पाई कॉमन है, यह आ जाएगा cos x प्लस cos 3x/9 एंड सो ऑन, प्लस sin x की टर्म्स अगर हम कंबाइंड करें तो 2 कॉमन आ जाएगा, sin x प्लस sin 3x/3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज, फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए उसकी फोरियर सीरीज कंप्यूट की है हमने। अब बाकी के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इसमें जस्ट आपको फंक्शन कैलकुलेट करना है, राइट। सो जैसे इसमें एफ एक्स की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर सिंपल इंटीग्रल से हो जाएगा। जैसे -पाई से 0 तक जो फंक्शन दे रखा है हमें, यानी इस केस में एफ एक्स अगर हम फॉर्म करें तो -पाई पे वैल्यू 0 है और 0 पे वैल्यू पाई है, राइट। सो x minus pi when -पाई to when x lies between -पाई to 0, यानी x को आप sorry this should be written as pi minus x, let me correct it। so here fx is pi minus x if pi plus x, sorry, when x lying between -पाई to 0 and 0 पे पाई है और पाई पे 0 है। now this is pi minus x when x is 0 to पाई। तो 17 क्वेश्चन में तो अगर हम देखें तो इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू चेंज है, इस इंटरवल पे तो सेम वैल्यू है, राइट। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बाकी कैलकुलेशन सेम है। बाकी भी इसी तरीके से आपको सिर्फ फंक्शन निकालना है, उसके बाद सिर्फ वो इंटीग्रल सोल्व करना है और वो तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं, ए नोट के लिए, ए एन के लिए और बी एन के लिए, करेक्ट। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो और कोई डाउट आए तो कमेंट में लिख के बता सकते हो।